बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी साफ नजर आ रही है। राज्य की आधी आबादी यानी महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक परिवारों की विरासत संभालते हुए विधानसभा चुनाव में अपने पैर जमा रही है। पद्मश्री किसान चाची राजकुमारी देवी जैसी मेहनती और प्रतिष्ठित महिलाएं अलग पहचान बना चुकी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह ने परिवार की राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाते हुए जमुई क्षेत्र से जीत दर्ज की। श्रेयसी सिंह दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बेटी है, जबकि उनकी मां पुतुल देवी भी सांसद रह चुकी है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। बिहार की राजनीति में कई महिला उम्मीदवार अपने माता पिता, सास ससुर, पति या अन्य रिश्तों के राजनीतिक पदों को आगे बढ़ा रही है। कभी जिस विधानसभा क्षेत्र से उनके परिवार के सदस्य प्रतिनिधित्व करते थे, वही क्षेत्र अब महिलाओं की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में 26 महिलाएं विधायक बनी थी। इसमें से 16 राजनीतिक परिवारों में से थी। 2025 में दर्जन भर महिलाएं राजनीतिक परिवारों से चुनाव मैदान में उतरी है। प्राणपुर की विधायक निशा सिंह के पति विनोद सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। फुलपरास की विधायक शीला कुमारी उर्फ शीला मंडल के ससुर धनिकलाल मंडल भी राज्यपाल और मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान नीतीश सरकार में शीला कुमारी मंत्री है। हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी के ससुर आदित्य सिंह कई बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब नीतू कुमारी इस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। इसी तरह परिहार की विधायक गायत्री देवी और संदेश की विधायक किरण देवी भी परिवार की राजनीतिक पारी को संभाल रही है। नौखा की विधायक अनीता देवी के पति आनंद मोहन चौधरी और ससुर जंगी सिंह चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिले के गया घाट विधानसभा क्षेत्र से वीना देवी 2010 में विधायक रही थी। अब उनकी पुत्री कोमल सिंह उसी सीट पर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। वीना देवी वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की सांसद है और वैशाली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। उनके पिता दिनेश प्रसाद सिंह जेडीयू के विधान पार्षद है। शिवानी शुक्ला लालगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर उम्मीदवार है। वे अपने माता पिता पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और अनु शुक्ला की सियासी पारी को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही सुमृता पूर्वा गुप्ता अपने ससुर पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की राजनीतिक विरासत को संभाल रही है। उनके ससुर लंबे समय तक लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद की बहू रमा निषाद भी चुनावी आंकड़े में सक्रिय है। वे आरा विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनके पति अजय निषाद भी मुजफ्फरपुर से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। इसी तरह पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव आरजेडी के टिकट पर बाहुबली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। ये सभी महिलाएं सिर्फ परिवार की राजनीतिक विरासत नहीं आगे बढ़ा रही, बल्कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को भी मजबूत कर रही है। इस बार चुनाव में दर्जनों और महिलाओं भी मैदान में है, जो खानदानी विरासत को आगे बढ़ाने और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस प्रकार महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाली है। पारिवारिक राजनीतिक विरासत और व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता के संयोजन से महिलाओं और अब राजनीतिक परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बना रही है। ये महिलाएं ये साबित कर रही है कि राजनीति में केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी किसी न किसी से कम नहीं है और पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इस तरह बिहार में चुनावी अखाड़ा अब महिला नेताओं की वजह से और भी रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये महिलाएं अपने परिवार की विरासत के साथ साथ व्यक्तिगत नेतृत्व की कितनी नई इबारत लिख पाती है।